सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। भारतीय नौसेना तैयार है, मिट्टी में मिलेगा कराची ग्वादर। भारत की प्लानिंग से चीन को भी आएगा पसीना। जमीन से लेकर आकाश और समंदर तक रोज नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, लेकिन इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए हमारी तीनों सेनाएं पूरी तरह मुस्तैद हैं, तैयार हैं। इन बदले हालातों में भारतीय सेना के साथ एयरफोर्स और नेवी को लगातार मजबूत किया जा रहा है। फाइटर जेट से लेकर रॉकेट लॉन्चर और वॉरशिप को लगातार बेड़ों में शामिल किया जा रहा है, ताकि दुश्मनों की एक भी चाल कामयाब न हो पाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस रफ्तार को और ज्यादा तेज कर दिया गया है। अगर हम देखें तो भारत को सुरक्षा के लिहाज से मल्टी फ्रंट चैलेंज का सामना करना पड़ा है। वेस्टर्न बॉर्डर पर पाकिस्तान है तो ईस्टर्न पर चालबाज चीन। इन दोनों देशों के रवैये और मंसूबों से पूरी दुनिया वाकिफ है और भारत को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। अब तो बदले हालातों में बांग्लादेश भी सुरक्षा के लिए खतरनाक बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में भारत को कई मोर्चों पर एक साथ अलर्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे में अब इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के साथ इंडियन नेवी को भी उतना ही मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चीन सीपैक के जरिए अरब सागर तक अपनी पहुंच बनाने में जुटा हुआ है। ऐसे में भारत ने नेवी में नए युद्धपोत और डिस्ट्रॉयर को शामिल करने की रफ्तार को अब और ज्यादा तेज कर दिया है। और अब इन्हीं सबको देखते हुए आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े में समुद्र प्रताप को शामिल किया गया। मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण कदम है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से बनाए गए भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट भारतीय तटरक्षक जहाज समुद्र प्रताप के कमिश्निंग समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। आईसीजीएस समुद्र प्रताप भारत की समुद्री आत्मनिर्भरता, जहाज निर्माण की उत्कृष्टता और समुद्र संरक्षण और इसी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रतिबद्धता का जीता जागता प्रमाण भी है। अगर इसकी मुख्य खासियतों की बात की जाए तो इसकी लंबाई 114.5 मीटर है। इसका वजन 4200 टन है। ये 22 नॉटिकल मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। अगर इसकी रेंज की बात करें तो ये एक बार में 6000 नॉटिकल मील का सफर तय करता है। इसमें 60% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। वहीं ये प्रदूषण नियंत्रण उपकरण से भी लैस है, जिसमें साइड स्वीपिंग आर्म्स, ऑयल रिकवरी सिस्टम, फ्लोटिंग बूम्स, स्कीमर्स, प्रदूषण नियंत्रण लैब, पोर्टेबल बॉर्जेस। वहीं इसमें एक्सटर्नल फायर फिटिंग सिस्टम है, जिससे बड़े आग से निपटने की क्षमता भी इसमें है। इसी के साथ जहाज में कई आधुनिक ऑटोमेशन और नेविगेशन सिस्टम भी है, जैसे डायनामिक पोजीशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम और ऑटोमेटेड पावर मैनेजमेंट सिस्टम। समुद्र में सुरक्षा के लिहाज से जहाज में 30 mm CRN-91 गन और 212.7 mm स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन्स भी मौजूद हैं, जो एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। इस जहाज में 14 अधिकारी और 115 कर्मचारी क्रू मेंबर्स के तौर पर सवार होंगे। भारत एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति है जो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करता है। अब ये समुद्र प्रताप के शामिल होने से प्रदूषण नियंत्रण, आग बुझाने, समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में इंडियन कोस्ट गार्ड की परिचालन क्षमता में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। और ये भारत के विशाल समुद्री क्षेत्रों में निगरानी और रिएक्शन मिशन चलाने की इसकी क्षमता को और ज्यादा मजबूती देगा।